नमस्कार। मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस लाइव में। आज हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर से चौधरी साजिया गुजर जी, नोएडा से सुनीता खटाना जी और महाराष्ट्र जलगांव से हमारे साथ हैं शैला चौधरी जी। आप सभी मेहमानों का खटाना बुलेटिन में हार्दिक स्वागत है। गुजर हाँ। समाज अनोखा समाज है। इसे एक जाति ना कहकर अगर हम संस्कृति कहें तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, बौद्ध है और सभी तमाम तरह की परंपराओं में घुसा हुआ है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्कृतियों में भी जीता है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई किसी तरह की कोई बाधा इस समाज के बीच नहीं आती। हिंदू गुजर हो, मुस्लिम गुजर हो, सरदार गुजर हो, जैन हो, बौद्ध हो, आपस में जब मिलते हैं तो बिल्कुल भाई जैसा महसूस होता है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि कोई धर्म, कोई जात, कोई गोत्र बाधा नहीं बनता। और आज का हमारा इशू है कि जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, उनका किस तरह का शादी में, मरने में, जीने में जो हमारे यहाँ संगीत होता है, जो वार्तालाप होता है, वो किस तरह से करते हैं। तो मैं पुनः अपने मेहमानों का स्वागत करता हूं और देश और समाज की बेटियों को श्रद्धा अपनी सुमन प्रस्तुत करता हूं। और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सुनीता खटाना जी से। सुनीता जी, आप उत्तर भारत के गुर्जर समाज में, क्या मैं तो कहूंगा पूरे भारत के गुर्जर समाज का एक जाना पहचाना चेहरा है। और आपने जो गुजरी भाषा यहाँ लोप हो रही थी या जो हमारा समाज संस्कार लोप होते जा रहे थे, उनको एक पुनः पुनर्जीवित किया। अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छी सोसाइटियों में रहने वाले लोग भी अपनी संस्कृति को भूले हुए हैं। उससे हमें शर्मिंदा नहीं होना है, उसको हमें आगे बढ़ाना है या दूसरे लोगों तक पहुंचाना है कि हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है। तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप जो रहती हैं नोएडा में के आसपास या पश्चिम उत्तर प्रदेश में, आपके यहाँ किस तरह का रिवाज है संगीत को लेकर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर? राम राम जी सभी को। और पहले तो देवउठनी एकादशी है, तो आप सभी को मैं देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ, क्योंकि आज से हमारे यहाँ शादियां शुरू हो गई हैं, शुभ कार्य शुरू हो गए हैं। तो जो भी इंतजार कर रहे थे बच्चों की शादियां करने के लिए, उनके रास्ते खुल गए हैं। और ये एक ऐसा पर्व है जो मेरे ख्याल से हमारे सभी हिंदू मनाते हैं। खाली हम गुजर नहीं मनाते, लेकिन हम गुजरों में ये एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। छोटा मोटा नहीं, हम लोग देव बनाते हैं, पैर बच्चों के सब बनाते हैं, गाय भैंसों के बनाते हैं। और फिर हम गीत गाते हैं, जिसमें कि देव उठनी का एक गीत लड़कियां गाती हैं और लड़के गाते हैं, बोही बोलते हैं जिसको। और हर घर में वो घर घर जाके गाते हैं इसको। तो सभी को बहुत बहुत जी। बधाई। और मैं खटाना बुलेटिन का, संजय खटाना जी का, रशीद जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारी महिलाओं के बारे में सोचा और महिलाओं के लिए कार्यक्रम किया। आज मैं दूसरे कार्यक्रम में आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ और आज का विषय हमारा लोक गीत, जैसा कि अभी संजय जी ने बताया, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो देखिए जी, लोग तो जो हमारे गीत थे, जब मैंने थोड़ा सा महसूस किया कि ये बिल्कुल ही गायब होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। कि हमारी जो बड़ी बूढ़ियां, जो हमसे पहली पीढ़ी है, उन्होंने ये कर कर अब कौन करता है, अब कोई नहीं करता, अब कौन गाता है, ये सब चीजें खत्म हो गई। इसकी जगह डीजे ने ले ली। इसकी जगह जो ये लोग गाने गाने लगे हैं, उन्हीं गीतों को थोड़ा सा मोड़ तोड़ के वो गीत गाने बना के वो डीजे पे चल रहे हैं। तो सभी कंफर्टेबल हो गए कि डीजे चल गया, काम खत्म। गाना क्यों गाना है, कोई फॉर्मेलिटी हमें नहीं करनी, कोई फॉर्मेलिटी भी खत्म हो गई। तो मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस होता था कि ये तो मतलब बिल्कुल गायब ही हो जाएगा। और हमारे अपने बच्चों के लिए हमें तो फिर भी थोड़ा बहुत पता है, हमारी अगली जनरेशन के लिए तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। और मेरे हिसाब से मेरा ये विचार है कि जिस समाज की, किसी भी समाज की, अगर आपकी संस्कृति, अगर आपका लोकगीत गायब हो गया, आपका संगीत गायब हो गया, तो आपकी पहचान, ये समझिए 90% खत्म हो गई। आप वहां से बिल्कुल ही गायब होना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे यहाँ एनसीआर में एक हमारा, जो मैंने एनसीआर में देखा, बहुत रिच हमारा कल्चर है। हमारा पहनावा भी बिल्कुल अलग है। और हमारा, हम जैसे ये ओढ़ना ओढ़ते हैं, ये बिल्कुल अलग है। हमारी आप ज्वेलरी देख लीजिए, ज्वेलरी भी हमारी बिल्कुल अलग है। तो एक ये एनसीआर पता चल जाता है कि ये एनसीआर के गुजर है। हमारी भाषा भी बिल्कुल अलग है। हमारी भाषा बोलने से भी पता चल जाता है कि हम ये गुजर बिल्कुल अलग है। तो जी। उससे फिर मैंने ये शुरू किया कि हम एक अपना यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं,
जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे एडवाइस किया कि तुम्हें इतना शौक है तो तुम कुछ ऐसा करो कि ये लोगों तक पहुंचे, ये कोई तरीका ढूंढो कि सब तक पहुंचे, खाली तुम तक ना रहे। तो वो मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया और धीरे धीरे करते करते हमने इंस्टाग्राम शुरू किया और आज मुझे ऐसा लगता है कि एक बिल्कुल बाढ़ सी आ गई है ओढ़ने की और मतलब हर किसी के पास आज आज की तारीख में आपको ओढ़ना मिलेगा, सारी नई जनरेशन के पास ओढ़ना मिलेगा। जो हमारी पुरानी जनरेशन है, जो हमारी सास है, हमारी जो बड़ी बूढ़ी जिन्होंने छोड़ दिया था, उन्होंने फिर से ओढ़ना शुरू कर दिया। उनका ये मानना है कि जब ये पढ़ी लिखी होके ओढ़ना ओढ़ सकती है तो हम क्यों नहीं ओढ़ सकते, हम क्यों छोड़ें इसको। तो मुझे लगता है जी ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है आज की तारीख में। जी जी जी। तो आपसे शुरुआत करें, आप कोई छोटा मोटा जो है अपने गीत प्रस्तुत करें हाँ जी अपनी भाषा बिल्कुल। में। जी बिल्कुल। मैं क्योंकि देखिए शादियों का सीजन है और शादियां चल रही हैं और हर बहन को, जो जिनके घर में भी शादी होती है, हर बहन को भात का तो बहुत इंतजार रहता है। बहन भात न्योतने जाती है भैया के घर और भाई आता है भात देने के लिए, तो बहुत इंतजार रहता है। तो आप लोगों ने सुना होगा नरसिंह का भात, जो कि कृष्ण भगवान ने स्वयं भरा था, ये सभी लोग जानते हैं। और मेरे ख्याल से खाली गुर्जर नहीं, सभी समाज, सर्व समाज जानता है कि भाई नरसिंह के उसमें उन्होंने स्वयं कृष्ण भगवान ने आकर भात भरा था और सोने की वर्षा हुई थी। आज भी इसके प्रमाण है कि वहां पर सोने की वर्षा हुई थी। तो मैं आपको वो भजन, आपको ये गीत सुनाती हूँ नरसिंह का। जी स्वागत नरसिंह है। का भात। जी जी। अरे जन कैसो भरेंगे भात, जूनागढ़ के रहने वाले। अरे जन कैसो भरेंगे भात, जूनागढ़ के रहने वाले। जब नरसिंह तालन में आए, जब नरसिंह तालन में आए, धोबी धोबन सब घबराए, धोबी धोबन सब घबराए। हर जन कैसो भरेंगे भात, जूनागढ़ के रहने वाले। हर जन कैसो भरेंगे भात, जूनागढ़ के रहने वाले। जब नरसिंह बागन में आए, जब नरसिंह बागन में आए, न माली मान सब घबराए, माली मान सब घबराए। अरे जन तो भरेंगे भात, जूनागढ़ के रहने वाले। अरे जन कैसो भरेंगे भात, जूनागढ़ के रहने वाले। जब नरसिंह घेरन में आए, जब नरसिंह घेरन में आए, लोग लुगाई सब बतलाए, लोग लुगाई सब बतलाए। अरे जन कैसो भरेंगे भात, जूनागढ़ के रहने वाले। अरे जन कैसो भरेंगे भात, जूनागढ़ के रहने वाले। जब नरसिंह पटड़े पे आए, जब नरसिंह पटड़े पे आए, जेठ जेठानी सब घबराए, जेठ जेठानी सब घबराए। अरे जन कैसो भरेंगे भात, जूनागढ़ के रहने वाले। अरे जन कैसो भरेंगे भात, जूनागढ़ के रहने वाले। अरे गिन्नी के नौड़ छोड़, नरसिंह के भात की हुई चर्चा।
बहुत ही बढ़िया आपका पेश करने का तरीका, इसके लिए आपको साधुवाद। मैं जल्द आपके पास लौटता हूँ, उससे जी जी। तभी मैं चलता हूँ महाराष्ट्र की तरफ। हमारी बड़ी बहन शैला चौधरी जी इंतजार कर रही हैं अपने नंबर का। शैला जी, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए, लोगों को पता चले कि जलगांव में भी गुर्जर समाज कहाँ कहाँ रहता है महाराष्ट्र में। आप अपना परिचय बताइए। हाँ, नमस्ते। मैं शैला चौधरी, मैं जलगांव में रहती हूँ, लेकिन मैं मुक्तागी नगर के जो तालुका है उसमें चांगदेव मेरा गांव है। वहाँ पे मुक्ताबाई और चांगदेव में मुक्ताबाई का मंदिर भी है बड़ा। तो वो अच्छी पहचान है इधर। मुक्ताबाई को बहुत मानते हैं सब। और यहाँ पे रावेर तालुका में सब गुजर है जलगांव जिले में। तो केली अपने शेतकरी का जो प्रसिद्ध केला है वो बहुत यहाँ पे बिकता है, तो इस हिसाब से रावेर जो तालुका है वो भी पहचाना जाता है। और जलगांव ये हमारी सुवर्ण नगरी भी बोला जाता है, यहाँ पे सोना बहुत अच्छा मिलता है बोलते। तो इससे भी बहुत जलगांव पहचाना जाता है। और इधर शहादा है, एक शहादा, उधर शहादा में भी बहुत अपने गुजर लोग रहते हैं। तो ऐसा खानदेश में हम जो महाराष्ट्र में ऐसे अलग अलग है, लेकिन बोली भाषा जो रावेर की है वो थोड़ी सी अलग। और जो मेरी मायके की जो है वो थोड़ी अलग। ऐसे अलग अलग भाषा थोड़ा थोड़ा है एक ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग अलग वर्ड यूज करे जाते हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने भाषा का यूज करते हैं हम बोलने में। सब बहनें जब मिलते हैं आपस में तो अपनी भाषा में ही बात करते हैं कि गर्व होना चाहिए और आगे की पीढ़ी को अपनी भाषा आनी चाहिए। इस हिसाब से हम प्रयास करते हैं। और अलग अलग संस्थाओं में भी मैं काम करती हूँ, महिला मंडल की अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे लेवा गुजर स्नेहवर्धक जो मंडल है उसकी संचालिका हूँ। और बहुत सारे संस्थाओं में। और मैं एक मास्टर शेफ भी हूँ। तो अलग अलग चैनल पे मेरे टीवी पे बहुत खाना बनाने के रेसिपी मैं बताती हूँ, तो उससे बहुत जान पहचान है, उसी से मुझे पहचाना जाता है। तो उसमें मैं अपनी जो खाने की जो चीजें हैं गुजर समाज के बहुत फेवरेट चीजें हैं, बहुत तो वो पसंद भी आते हैं हर लोगों को, तो वो भी मैं उसमें बताती हूँ। और चलिए, आपका बहुत अच्छा बहुत लगा आज आपने ये प्रोग्राम रखा कि लोगों तक अपनी संस्कृति पहुंचे, तो बहुत अच्छा प्रयास था ये। थोड़ा हिंदी बोलने में मुझे तकलीफ होती है क्योंकि हम इधर नहीं, कोई मराठी बात में नहीं। ही बात करते हैं। आप मराठी में ही बात करें, कोई दिक्कत नहीं, अपनी भाषा में बात कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि कुछ छोटा मोटा जो महाराष्ट्रियन भाषा में आपका वहाँ का संगीत है, लोक संगीत क्षेत्र का, जो गुजर हाँ, समाज में इधर या तो आसपास शादी के। में हाँ, इधर शादी वादी में थोड़ा गाने वगैरह गाए नहीं जाते, लेकिन मैं अपने भाषा में एक छोटा जो गुलाबाई बैठाते हैं गणपति के बाद, जो पूर्णिमा आती है वहाँ पे सब बच्चियां गुलाबाई बैठाते हैं, तो उसका एक छोटा सा गीत गाऊंगी मैं। स्वागत है। अक्कन माती चिक्कन माती, अक्कन माती चिक्कन माती, अशी माती सुरेख बाई, अशी माती सुरेख बाई, तीनो ओटो बांधो, असो ओटो सुरेख बाई, तीनवर जातू मांडो, असू जातू सुरेख बाई, तीनवर गहू दयो, असा गहू सुरेख बाई, तीनो रवो पाडो, असो रवो सुरेख बाई, तिने संजोरे करो, असे संजोरे सुरेख बाई, माहेर न धाडो, माहेर असू चांगलू तर खावान भेटस, सासर असू का आयुष्यभर सुरेख बाई, काम न पुरस। तो ये गुलाबाई के टाइम में गाने गाए जाते हैं। और एक छोटा सा और एक गीत सुनाती मैं। इसके इसके अगले आसान ट्रम में मैं अभी आपको चले। थोड़ा सा इंतजार कराऊंगा। हमारे साथ हमारी बहन जुड़ी हुई है कश्मीर से, एक बार उनसे बात ओके करते हैं। ओके, अगले नंबर पे आपके चले पास आता हूँ। चले अब चले। मैं कश्मीर से हमारी बहन है सैला गुजर, साजिया गुजर सॉरी, उनसे बात करता हूँ। और बात क्या करता हूँ मैं, तो पहले सबसे पहले तो पूरे भारतवर्ष के गुजरों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं, कश्मीर के गुजरों का,
गुजरों थैंक को यू सर। कम से कम जो गोजरी भाषा है उसे अगर कहीं जिंदा रखा है तो कश्मीर और अफगानी गुजरों ने, और इसके लिए बिल्कुल साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं चाहूंगा कि बहन साजिया गुजर जो है अपना परिचय एक बार हमारे दर्शकों को दें। जी सर, बहुत शुक्रिया। मैं चौधरी शाजिया गुजर, अनंतनाग, जम्मू कश्मीर यूटी से। और एक मामूली सी कोशिश रहती है अपने गोजरी जुबान, कल्चर, सकाफत, अदब को लेकर कोशिश करती रहती हूँ कि इस चीज को जिंदा रखा जाए। और मैं टीवी एंकर भी हूँ, वहाँ भी गोजरी प्रोग्राम करती हूँ और वहाँ पे मैं मुख्तलिफ लोगों को बुलाती रहती हूँ, चाहे वो गुजर आर्टिस्ट भी हूँ, फनकार भी हूँ, उनको बुला के उनके साथ इंटरव्यू करना, अपने गीत संगीत को लेकर बातचीत करना कि इसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, हमारा जो पुराना गीत संगीत है उसको कैसे हमें जिंदा रखा जाए, उन चीजों को कैसे बरकरार रखा जाए, उन चीजों को कैसे वो जो हमारी पुराना सब चीजें हैं, हमारा कल्चर नहायत ही हमारा जो कल्चर है यहाँ का जम्मू कश्मीर यूटी में हमारी जो जुबान है वो तीसरी बड़ी जुबान है हमारी आबादी जो है गुजर बकरवाल की। और हमारी बहुत ही खूबसूरत जुबान है गोजरी। और खूबसूरत हमारे यहाँ पे कलाम जो हमारे शायर हैं, पोइट हैं, वो राइटर हैं, बहुत खूबसूरत लिखते हैं। और हमारा जो यहाँ का कल्चर है बहुत खूबसूरत है, मुनफरिद कल्चर है, चाहे वो शादियों का रस्म रवाज हो या कोई भी रस्म रवाज जो यहाँ का रीति रवाज हो, वो सबसे मुनफरिद है और बहुत खूबसूरत है। और जो हमारा पहनने का जो हमारे जैसे ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह हूँ वो भी बहुत मुख्तलिफ है, सबसे मुख्तलिफ है, चाहे वो हमारे जेंट्स का हो, चाहे वो हमारे खवातीन का हो, औरतों का हो। जैसे मैंने ये भी अभी भी मैंने जो पहनी है ये हमारी एक औरतों की जो हमारी गुजरी कल्चर की एक खास चीज है, खास निशानी है जो पहले बहुत ज्यादा पहनती थी हमारी औरतें, छोटी से लेकर बड़ी तक पहनती थी। लेकिन अब भी ऐसा है कि अब भी ये लोग कुछ कुछ पहनते हैं। और मैं तो जब भी कोई प्रोग्राम होता है, इवन मैंने टीवी में भी एक प्रोग्राम इसको लेकर किया कि ये हमारी चीजें जो हैं पुरानी, जो हमारी निशानियां हैं, हमारी विरासत है, इसको कैसे जिंदा रखा जाए, इन चीजों को कैसे हम जिंदा रख सकते हैं। इन चीजों को हम अगर मिटने देंगे, अपनी जुबान को अगर हम मिटने देंगे तो हमारी पहचान जो है वो खत्म हो जाएगी। पहचान का मकसद ये है कि हमारी पहचान तभी जिंदा रह सकती है हम अपने कल्चर को अपनाएंगे, हम अपनी जुबान को प्रमोट करेंगे, हम अपने रस्म और रवाज जो है हमारे पुराने हम उनको प्रमोट करेंगे। ठीक है, हम नए दौर के साथ चलते हैं, लेकिन जरूरी ये नहीं है कि हम नए दौर के साथ चल के अपनी सब चीजों को भूल जाएं, अपने कल्चर को भूल जाएं, अपनी सकाफत को भूल जाएं, अपनी जुबान को भूल जाएं। पहचान तो हमारी जुबान है सबसे पहले। और हमारी जो जुबान है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर यूटी की ही जुबान नहीं, बल्कि ये तो बड़े सगीर की जुबान है। बड़े सगीर में बोले जाने वाली हमारी गोजरी जुबान है और नहायत ही खूबसूरत जुबान है। इसमें हमारे जो लिखाड़ी हैं, राइटर्स हैं, बहुत खूबसूरत लिखते हैं। गाने वाले जो हमारे सिंगर हैं बहुत खूबसूरत गाते हैं। और कभी कभी मैं उनके साथ इंटरव्यू करती हूँ तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आप गाइए, पुरानी जो चीजें हैं आप उन्हें भी गाइए, नए तरीके से भी गाइए, नया नया म्यूजिक जो है उसको भी गाइए, ताकि जो हमारे नए लिखाड़ी हैं उनका कलाम भी आप गाएं। लेकिन इतना जरूर है कि अपनी जुबान को कभी मत भूलें। और अपना जो पुराना जो हमारे सिंगर्स थे, जो हमारे शायर थे, जो हमारे अदीब थे, जो हमारा सकाफत था, उन सब चीजों को भी आप एक्सप्लोर करते रहें, प्रमोट करते रहें। साजिया जी जी, सर। आप बहुत ही, आपने पूरा कश्मीर धन्यवाद का पात्र है कि उन्होंने गोजरी भाषा को जिंदा रखा आज तक, जो गुजर समाज की मातृभाषा है। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ गा के सुनाइए आप हमारे ठीक है दर्शकों सर। को, कुछ गा के सुनाइए गोजरी भाषा, ताकि महाराष्ट्र में हमारे भाई बहन हैं उन्हें भी पता लगे कि जो हमारी मातृभाषा है गुजर समाज की वो कैसी है। जी जी सर, बिल्कुल। मैं एक बड़ा खूबसूरत सा एक गीत है, तो मैं वो आपकी खिदमत में पेश करूंगी। जी, स्वागत है आपका। मैं तरन्नुम गाऊंगी कि एक बिचारो पंछी उड़तो रो रो चुन के गीत रे, एक बिचारो पंछी उड़तो रो रो चुन के गीत रे,
रब्बा मेरो मीत रे, रब्बा मेरो मीत रे। सर आवाज आ रही है? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। उमरांगो वो संगी मेरो, उमरांगो वो संगी मेरो, गुम गयो दिल ना जीत रे, रब्बा मेरो मीत रे, रब्बा मेरो मीत रे। खुशियाँ खुशियाँ प्रीत में लाई, खुशियाँ खुशियाँ प्रीत में लाई, गाया खुशी का गीत रे, रब्बा मेरो मीत रे, रब्बा मेरो मीत रे। ये सर बहुत ही एक खूबसूरत हमारे लिखाड़ी थे, उनका ये प्यारी और खूबसूरत जुबान है। और मैं बहुत सुंदर, आपसे बहुत इतना अनुरोध करूंगा कि इसका अर्थ जरूर बताएं हमारे दर्शकों को। क्या जो सर आपने बिल्कुल, कहा ना, मैं इसको थोड़ा सा आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगी कि ये तो एक पंछी पंछी जो उड़ने वाला एक परिंदा उसे कहते हैं कि ये एक लड़की जो है वो अपनी रोदाद पेश करती है। एक पंछी उड़ गया और वो रो रो के गाना बोल रहा है। फिर वो लड़की, ये एक लड़की अपनी एक कहानी बयान करती है अपने शायरी के अल्फाजों में कि हाय रब्बा मेरा मीत रे, उम्रों जो बहुत टाइम का एक मेरा साथी था, वो कहाँ गया, वो दिल को जीत कर कहीं चला गया। ये एक लड़की का कहना है। तो उसके बाद फिर से मौका मिलेगा तो मैं आपको सुनाऊंगी जो यहाँ की हमारी जब मेहंदी की रस्म होती है शादी के दौरान, तो सुनेंगे उसका गीत मैं पेश पर मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि पूरे जी देश में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर में गुर्जर समाज रहता है, विभिन्न विभिन्न धर्मों में रहता है। जो एक बिल्कुल आम सर, लड़की है जम्मू कश्मीर की, गुर्जर बहन है हमारी, जी उसके जी जी। दिमाग में या वो कैसे सोचती है गुर्जर समाज के बारे में इधर आ, जो बिल्कुल सर, बहुत आपने अहम सवाल किया। सर एक सेकंड में लाइट ऑन करती हूँ। जी जी, आप बोलते रहें, कोई दिक्कत नहीं, आवाज तो सुनते रहेंगे लोग। आवाज आ रही जी है जी आपकी, आप बोलते रहिए। आवाज आ रही है जी सर। तो बात ऐसी है कि ये आपने बहुत अहम सवाल किया। ऐसा रहता है कि यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है कि हमारा जो समाज है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर है में ही नहीं, हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं, हमारा ये खूबसूरत जो समाज है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर यूटी में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में है, दिल्ली में है, हरियाणा में बहुत हैं, राजस्थान में है, बाकी जगहों पर बहुत हैं। तो जब ये चीज़ें जब उनके ख़्याल में आती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा वो पॉज़िटिव सोचने लगते हैं कि इतना खूबसूरत हमारा कल्चर है, हमारी समाज के लोग, हमारी इवन जैसे यहाँ पे खटाने हैं, बाहर भी खटाने हैं, यहाँ पे चौहान हैं। सिर्फ़ थोड़ा-सा मसला है कि कुछ हिंदू गुर्जर हैं, कुछ मुसलमान गुर्जर हैं, बट हम पहले प्रेफ़र करते हैं कि हम पहले एक हैं, पहले कम्युनिटी का एहसास है, पहले कौमियत का एहसास है, तो बाकी बहुत धर्म की बात बाद में है। और फिर ऐसा रहता है कि हम सोचते हैं कि हम अपने समाज के लोगों में जाएँ और उनसे बातचीत करें, उनके कल्चर को देखें, उनकी खूबसूरत ज़ुबान को सुनें, उनकी खूबसूरत ज़ुबान में जो उनके गीत-संगीत हैं, उनके जो लिरिक्स हैं वो देखें, वो सुनें। ये सब चीज़ें फिर बहुत अच्छी लगती हैं। जिनका इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो वो फिर सब चीज़ों को बहुत गहराई से देखती हैं, बहुत गहराई से सोचती हैं। अपनी जो हमारी जैसे हमारे सुनीता खटाना जी हैं और हमारे शीला चौधरी जी हैं। अब इन सुनीता खटाना जी से तो मेरा इंट्रोडक्शन रहता है, मैं हमेशा इनको देखती हूँ, मैं इनके सॉन्ग सुनती हूँ,
जब ये कल्चर पहन के अपना खूबसूरत सा कहीं भी कोई एक्टिविटी करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उसको देखती हूँ, मैं कहती हूँ कितना खूबसूरत कल्चर है। और इस तरह से मैं पिछले टाइम में मुंबई में भी गई तो मैंने वहाँ भी देखा, मैंने कहा कैसा कल्चर है हमारे लोगों का। अपने लोगों से बहुत लगाव है, अपनी कौम से, अपनी कम्युनिटी के लोगों से, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में हमारे लोग हैं। और ऐसा है कि मैं थोड़ा बहुत सोशल वर्क भी करती हूँ, जहाँ पे अपने लोगों के मसले मसाइल वो भी उजागर करती हूँ। तो बाहर की जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमारे बाहर के जो समाज के लोग हैं हमारी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, 100% सपोर्ट करते हैं। और हम भी यही कहते हैं कि जब सब चीज़ों को लेकर जब वहाँ के हमारे समाज के लोगों को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम उनकी सपोर्ट में रहें, हर तरह से। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारी सपोर्ट करते हैं। चाहे वो बिल्कुल जिस तरह से भी हो, अपनी ज़ुबान, कल्चर, बाकी चीज़ों को लेकर हमारे लोगों के साथ थोड़े बहुत वैसे भी ऐसी मुद्दे तो मसाइल कहावत है चलते कि रहते 100 कोस हैं। के गुजरों की माँ एक होती है। लोग कहते हैं कि 100 कोस के गुजरों की माँ एक होती है। अभी जब ये थोड़ा सा बिल्कुल, विवाद चला मीर भोज वाला, तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के गुजरों ने भी उस पर प्रतिक्रियाएं अपनी दी। बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आई और इसके लिए बहुत गर्व महसूस होता है कि हम गुजर कौम में पैदा हुए। सही बात है, तो मैं बिल्कुल सर। यूनिटी जो है मैं ना ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत मैं इत्तेफ़ाक व इत्तेहाद जो है ना, इसमें सुनीता जी बहुत से चाहता सुकून हूँ है और इसमें बहुत बेहतर ज़िंदगी बसर कर सकते हैं जी, एक-दूसरे की मैं सपोर्ट आता में हूँ आपके रह। पास। सुनीता जी, थैंक जी। एक गीत किसी और मौके का एक आप सुनाइए प्लीज। अ, गीत तो बहुत हैं, लेकिन मैं क्योंकि ना शादियों का सीज़न चल रहा है, जी जी तो जी। मैं आपको एक मतलब थोड़ा-सा छेड़-छाड़ वाला जो जिससे कि हमारा बहुत मतलब शुरू में हमारी पहचान उसी से हुई थी, जो हमने समधियों का गीत गाया था, जो कि आजकल बिल्कुल नहीं गाते हैं, छोड़ ही दिया है क्योंकि एक वो आ गई है समाज में लोगों में कि भई बुरा मान जाएँगे, जी मत जी। गाओ। और एक ये भी दिखाया जाता है कि अरे पढ़े लिखे हैं, ये क्या गाने लगी हो, पता नहीं क्या गँवार बना दिखा। तो एक तो मैं पहले ये बता दूँ सभी को जो भी बहनें या जो भी लोग हमारे समाज के या अन्य समाज के सुन रहे हैं, हमको देख रहे हैं, कि जो भी संस्कृति या जो भी लोकगीत या जो भी लोक हमारे नृत्य कुछ भी जो बनता है, वो गँवारपना नहीं है। वो हमारी पहचान है और हर एक मौके पे बिना संगीत के तो आप किसी भी मौके को एन्जॉय नहीं कर सकते। हर मौके के लिए हमारे पास गीत हैं। मेहंदी के जी लिए है, लड़के की बिल शादी है, लड़की की शादी कोई भी हर रस्म की हमारे पास गीत होते हैं और हर समाज में होते हैं, ये नहीं कि हमारे पास होते हैं। तो उसको आप गँवार-बना मत करिए, उसको आगे बढ़ने दीजिए क्योंकि ये खत्म होता जा रहा है इस डर से कि कोई लड़ेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई नहीं लड़ता है, सबको अच्छा लगता है। तो ये जो मैंने बिल्कुल गीत बिल्कुल। गाया था बहुत लोगों को अच्छा लगा और सबने मुझे यही बोला कि हम तो भूल ही गए थे कि ऐसा भी कुछ हुँ, होता है। तो मैं ये बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है आज से, तो हमारे यहाँ ना समधी जी जो होते हैं, जब लड़के की शादी होती है, जब लड़की को लेके मतलब दुल्हन को लेके विदा होते हैं, तो लड़का-लड़की तो जी। निकल जाते हैं, पीछे से रह जाते हैं हमारे समधी। तो जो समधी जी रहते हैं, तो हमारी जो क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा गमगीन होता है उस टाइम पे कि भी बेटी विदा हुई है, तो सभी के आँखों में आँसू होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा गमगीन इतना हो जाता है कि बात करना भी मुश्किल होता है। तो जी कुछ जी जो जी। हाँ, हमारी रिश्तेदार होती हैं, जो हमारी मतलब बाकी जो रिश्तेदार होते हैं, माँ की तो इतनी हिम्मत नहीं होती, लेकिन बाकी जो होती है ना, वो ये गीत गाती हैं समधी को छेड़ने के लिए। तो उसमें हमारे यहाँ मेहंदी के थापे वगैरह भी लगाए जाते हैं। तो उसमें जी हमारे जी। गीत गाते हैं, एक मैं आपको सुनाती हूँ। जी स्वागत है। बिल्कुल। समधी गिला गुजारी मत करियो, मेरा हँसने को स्वभाव। समधी गिला गुजारी मत करियो, मेरा हँसने को स्वभाव। जो समधी तेरे औख न होवे। थोड़ा ना हँसी का है तो आप सुनिएगा। ये मतलब किसी को दुःख पहुँचाने या मतलब चोट पहुँचाने के लिए नहीं है। जो समधी तेरे औख न होवे, जो समधी तेरे औख न होवे, समधी दीवलान की औख बनवा दूंगी, गिला गुजारी मत करियो, समधी दीवलान की औख बनवा दूंगी, गिला गुजारी मत करियो, जो समधी तेरे हाथ न हो, जो समधी तेरे हाथ न होवे,
समधी कड़ चुन के हाथ लगवा दूंगी, गिला गुजारी मत करियो, समधी कड़ चुन के हाथ लगवा दूंगी, गिला गुजारी मत करियो, मेरा हंसने को स्वभाव, जो समधी तेरे टोंग न होवे, जो समधी तेरे टोंग न होवे, समधी खंबेन की टोंग लगवा दूंगी, गिला गुजारी मत करियो, समधी खंबेन की टोंग लगवा दूंगी, गिला गुजारी मत करियो। लास्ट का सुनिएगा, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। जो बहुत समधी तो पे लत्ता न होवे, लत्ता मतलब कपड़े, जो कपड़े। समधी तो पे लत्ता न होवे, अपने राजा के पहरा दूंगी, गिला गुजारी मत करियो। धन्यवाद। राजा चलिए, मतलब बहुत पति बहुत के सुंदर पहरा। प्रस्तुति, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और भाषा कोई भी हो, रस, संगीत का जो रस है ना, वो सबका एक समान है, समझ में आता है। भाषा कोई भी चाहे हो, सबका समझ में आता है। शैला जी, आपने अपना वो बदल लिया। शैला चौधरी जी। हाँ बोल जी, नमस्ते। अब मैं हाँ एक बात जानना चाहता हूं आपसे, हमारे पाठक हाँ भी बोलो। जानना चाहते हैं, जो मैसेज भेज रहे हैं, कि वहां पर गोत्र किस तरह के हैं महाराष्ट्र में? सुनाई नहीं दे रहा है मुझे आवाज। जी हेलो हेलो, जी, आवाज आ रही है आपको? नहीं आवाज नहीं आ रही मुझे। आवाज नहीं आ रही? आपको हमारी आवाज नहीं मिल रही? हेलो, आवाज तो सही आ रही है आपकी, यहाँ तो सही आ रही है, इधर तो। हाँ बोलो बोलो भैया, अभी आ रही है। हम कह रहे थे कि जो आपके गोत्र हैं, वहां गोत्र कौन कौन से हैं आपके यहाँ महाराष्ट्र में? हेलो, हेलो, हाँ गोत्र महाराष्ट्र में भी है ना, जैसे हमारे सरनेम तो चौधरी, महाजन और पाटिल ऐसे होते हैं, और गोत्र हमारे कश्यप है, ऐसे भट्टा ऐसे अलग अलग गोत्र है। महाराष्ट्र की जो आपकी लोकल लैंग्वेज है वहां, तो गुर्जर समाज हाँ में कोई प्रचलित दो लाइन ऐसी हो जो बहुत ज्यादा मौकों पे गाई या गुनगुनाई जाती हो? बोली यानी, हेलो मुझे जी समझ जी, में नहीं आ रहा है। हेलो, हम आपको सुन कोई ऐसी दो लाइनें जो महाराष्ट्र में किसी शादी में, कार्यक्रम में बहुत ज्यादा गुनगुनाई जाती हो? इधर तो शादी में गाना नहीं गाते हैं भैया, अच्छा, इसके तो वजह से तो कोई धार्मिक कार्यक्रम में गाते होंगे, कोई इस तरह का भजन? अ, मैं आज अपनी एकादशी है तो हमारे यहाँ प्रोग्राम ही चालू है, सब इकट्ठा हुए हैं तो उसी का सुना मैं दीजिए, वही सुना दीजिए, उसी पे कुछ सुना दीजिए, वही एकादशी सुना से दीजिए, संबंधित ही आज का कुछ ही सुना सुना दीजिए। दीजिए, एकादशी का ही सुना दीजिए। विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, ये विठ्ठल का गाना है। जी जी, तो ये गाते हैं विठ्ठल, महाराष्ट्र की आराध्य दैवत भी कहा जाता है। तो सुनाइए, हमें आवाज आ रही है, आप सुनाइए, आवाज आ रही है, आप सुनाइए। थोड़ा सा। आप सुनाइए। चलो, मैं पुनः साजिया बहन के पास आता हूँ, हो सकता है कुछ संपर्क में समस्या हो। साजिया जी, आप कुछ कह रही थी सुनाने के लिए गोजरी भाषा बिल्कुल में? सर, मैं सुनाऊंगी आपको गोजरी भाषा में एक और गीत है, खूबसूरत सा गीत है, जो हमारी जब मेहंदी की रस्म होती है हमारे गुजर बकरवाल कम्युनिटी में, तो उस दौरान उस रात को वो सॉन्ग
गाया जाता है। इस तरह के मुख्तलिफ रस्मों में मुख्तलिफ तरह के सॉन्ग्स जो हैं, गीत गाए जाते हैं। तो एक ये वाला गीत है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी, स्वागत मेहंदी वाला। जी, स्वागत है। कि रती रती मेहंदी सोनी हथा बिच लाई है, रती रती मेहंदी सोनी हथा बिच लाई है, फुल ते गुलाब जैसी गोरी शर्माई है, फुल ते गुलाब जैसी गोरी शर्माई है, कणु जो रंग लावे मेहंदी रंगीलड़ी, कणु जो रंग लावे मेहंदी रंगीलड़ी, रती रती मेहंदी सोनी हथा बिच लाई है, डोली चाड़ चली सोनी गोरी अज सावरे, लाड़ा कोले खुशी बसे जीवड़ो नकाबरे, जीवड़ो नकाबरे, खुशी ऐसे हेलड़िए चीलते छबीलड़ी, रती रती मेहंदी सोनी हथा बिच लाई है, सावरे हमेश गीते कदे कदे पेकड़े, खुशी बसे गोरिए तू खुशी तेरे नेड़े, खुशी बसे गोरिए तू खुशी तेरे नेड़े, रतो सोणो रंग तेरो चुन्नी तेरी चोलड़ी, रतो सोणो रंग तेरो चुन्नी तेरी नीलड़ी, रती रती मेहंदी सोनी हथा बिच लाई है, फुल ते गुलाब जैसी गोरी शर्माई है, गोरी गोरी बाया बिच चूड़ियां गो सोबणू, अल्लाह अल्लाह केड़ो यो जवानियां गो जोबणू, कणाली गोरियो सोने रंग पीलड़ी, रती रती मेहंदी सोनी हथा बिच लाई है, हथा बिच लाई है। यही सॉन्ग था एक मेहंदी का, तो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। और मैं तो ये थैंक कहूंगा आज आपकी सुन के बाद बहुत कि बढ़िया, दुनिया की बहुत कोई बाधा, चाहे वो धर्म की हो, चाहे वो फासलों की हो, चाहे वो सीमाओं की हो, इस कौम को और इस कौम की बेटियों को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। मेरा बिल्कुल सर। साधुवाद, और बड़ा हूं तो आशीर्वाद भी आपके साथ है, और हमारी कभी बिल्कुल भी आपको आवश्यकता हो, हमारे लायक कोई सेवा हो तो आप जरूर बताइएगा। और बिल- आप तीनों बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और हमारे दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाई। और इसके पीछे हमारा एक ही मकसद है कि जी भारत, सर। और भारत ही नहीं वरन पूरी दुनिया में, चूंकि डिजिटल मीडिया किसी सीमाओं का बंधक नहीं है, पूरी दुनिया का गुजर जुड़े और वो जाने कि गुजर संस्कृति क्या है, गुजर की पहचान क्या है, हमारी ताकत क्या है, हमारी कमजोरियां क्या हैं, और हमारी परंपराएं क्या है। सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपनी परंपराओं से दूर हो रहे थे, लेकिन बहुत ही साधुवाद है ऐसी बेटियों को जो हमारी परंपराओं को बिल्कुल निर्भीकता से, बिना किसी दबाव के, पारिवारिक दबाव हो या सामाजिक दबाव हो, उसके जी उससे सर। भी ऊपर उठ के अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे रही हैं। ऐसी बेटियों को बहुत बहुत साधुवाद। और शैला चौधरी जी महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ी, उनका भी बहुत धन्यवाद। सुनीता खटाना जी हमारे साथ जुड़ी, आपका भी धन्यवाद। और हमारी छोटी बहन साजिया गुजर का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात आपके पास आ रहा हूँ सुनीता जी, आप गुजर समाज के, या तो कुछ स्वयं कहना चाहती हो, या हमारी जो बहनें हैं जो आपको देख रही हैं या इसके बाद भी देखेंगी, लाइव के बाद भी जिंदा रहेगा, चलता रहेगा कार्यक्रम, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? साजिया जी आप बोलिए पहले। जी साजिया सर। जी, क्या जी संदेश देना सर, चाहेंगे? मैं बस अपनी बहनों से यही कहती हूँ कि आप अपने जो भी आपका मिशन है उसमें आप, जी सर,
मैं अपनी बहनों से अपने जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे अपने हिंदुस्तान में जितनी भी हमारी गुज्जर समाज की बहनें हैं, मैं उनसे ही बिलखुसूस कहूंगी कि अपने कल्चर को भी प्रमोट करें और साथ साथ में अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें। एजुकेशन जो है वो बहुत जरूरी है। हमारे समाज में इस चीज की कमी रहती है कि हमारी एजुकेशन जो सिस्टम है वो बेटियों को कम दिया जाता है। कहते हैं कि बेटियां शादी करके दूसरे घर चली जाएंगी। तो मैं अपनी बहन से कहूंगी कि अपने हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं, बस में ये है बेहिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। बहुत इसलिए बेटियों को हिम्मत करके अपने कल्चर को भी प्रमोट करना चाहिए, अपनी जुबान का भी ख्याल रखना चाहिए, अपने घर का भी ख्याल रखना चाहिए, अपने समाज का भी ख्याल रखना चाहिए और अपनी पढ़ाई का भी ख्याल रखना चाहिए। और हमें सबको मिलकर एक दूसरे के शाना बिशाना चलकर अपने हर मामले को, अपने हर मसले को उजागर करना चाहिए ताकि हम भी दूसरी बेटियों से कम न रहें। गुज्जर समाज की बेटियां भी दूसरी बेटियों का मुकाबला कर सके, कम्पीट कर सके उनके साथ। मेरा यही निवेदन है अपनी बहनों से, अपनी माओं से, और हमारी सपोर्ट करें, हम एक दूसरे की सपोर्ट में खड़े रहें। मैं सुनीता जी, शीला जी से मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि हम सबको एक दूसरे की सपोर्ट में हमेशा खड़े रहना चाहिए ताकि हम सक्सेस रहे और कामयाब रहे अपने मिशन में। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, मैं खटाना जी जरा उनसे पहले ले लूं, महाराष्ट्र से हमारी बहन शैला जी। शैला जी, क्या क्या संदेश देंगी आप भारत की गुजर बेटियों को? मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि सब जो है वो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे, अपनी गुजर जो संस्कृति है वो जतन करने के लिए कहे, और सब जो अपनी गुजर नारी है वो इकट्ठा हुए और सब तो अच्छे सब इकट्ठा होके अपनी गुजर संस्कृति जतन करे। बस यही संदेश मैं देना चाहूंगी। बहुत बढ़िया। चलिए खटाना जी, थैंक सुनीता जी। जी संजय जी, मेरा एक ये बहुत इम्पोर्टेंट मैं बात कहना चाहूंगी कि आजकल जो हमारी ये इंस्टाग्राम के रील की होड़ में जो भी हमारी बच्चियां हैं, जो भी हमारी बहनें हैं, जो मेरी हम उम्र भी हैं कुछ, उसमें उनसे मैं ये कहूंगी कि वो हमारे समाज को वहां पर रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि कृपया करके अपना दायरा ना भूलें। अपनी हमारी एक बाउंड्री लाइन होती है हर महिला की, चाहे वो किसी भी समाज की हो, हमें वो बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए उस तक। और संदेश ऐसा दो कि सामने वाला आपका उदाहरण दे बाहर जाके, वो संदेश हमें देना चाहिए। और हमारी बहनें आज की तारीख में, मैं समझती हूँ कि कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहां पर हमारे गुर्जर समाज की लड़कियां या महिलाएं नहीं हैं। मेरे हिसाब से तो ऐसी कहीं पे मैं कहीं नहीं देखती कि नहीं है। साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आपको एमबीए मिल जाएंगी, आपको आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आप कोई भी फील्ड, जज हैं, वकील हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं। मुझे कोई ऐसी फील्ड नजर नहीं आती कि जहां पर हम नहीं हैं। हम कलाकार भी हैं, हम आर्टिस्ट भी हैं, हम एक्टर भी हैं, मॉडल्स भी हैं, कोई भी कहीं पर भी। और हम घर भी चला रही हैं, हम बाहर का भी काम देख रही हैं, बच्चों को भी संभाल रही, सब कुछ कर रही हैं। तो मुझे नहीं लगता। और हमारी इस पहनावे को, जैसे लोग कहते हैं पहन के निकलते हैं तो कि गवार है, नहीं, क्योंकि हमने छोड़ दिया इसीलिए लोगों ने इस पे अब टिप्पणी करनी शुरू कर दी। हमें उनको मौका नहीं देना है। हमें इसे पहनने में कहीं पर भी शर्म नहीं करनी है और इसको हमें प्रेजेंट करना है ढंग से, जिस तरीके से हमारा इसका प्रेजेंटेशन होता था, जिसको हमारी संस्कृति की ये हमारी बहुत बड़ी पहचान है। और चलते चलते संजय जी, अगर आपको कुछ कहना तो ठीक है, नहीं मैं एक गीत चलते चलते सुनाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। अंत में सभी के लिए है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए। सबको राम राम रे कदी फेर मिले, सबको राम राम रे कदी फेर मिले, तुम तो भूल जाओगे हम तो याद करें, तुम तो भूल जाओगे हम तो याद करें, सबको राम राम रे कदी फेर। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। बेटियां इस देश में साबित कर रही हैं, सभी समाजों की वैसे तो, लेकिन गुर्जर समाज की बेटियों ने साबित किया है कि वो वास्तव में शेरनी है। नैतिकता
उनके अंदर इतनी है कि वो अपने परिवार का, अपने समाज का सम्मान रखती हैं, सम्मान करती और अपने भाइयों के साथ कदम ताल से कदम मिलाकर चलती हैं। आपका सभी का शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस लाइव के लिए। और अभी हम बने रहेंगे 1 मिनट। थैंक ठीक।